मैं नितेश श्रीवास्तव। परीक्षाओं के दौर में थोड़ा सा आपका सफर आसान करने के लिए आज आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो पेन और कापी उठा लीजिए और जो मैं बताता जाऊँ उसको लिखते भी जाइएगा, तो इससे आपको याद भी होता रहेगा। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। हमें ये पता है ना कि भारत क्या है, कई राज्यों का एक संघ है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। ऐसे अनुसूची 1 में भी यही कहा गया है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। उसके बाद हमें याद रखना है 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में क्या हुआ? संसद क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन या सीमा परिवर्तन तो अनुच्छेद 1 क्या कहेगा? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 ने क्या कहा कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है या उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है। संसद को एक अधिकार होगा, और संसद हम जानते हैं कैसे मिलकर के बनी होती है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी, कानून तो वहीं से बनेंगे ना। तो नए राज्यों का अगर गठन होगा तो कौन करेगा? संसद करेगा। अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 3 होगा। उसके बाद में हमें याद रखना है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। समता विधि का मतलब समझते हैं, मतलब कानून सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। तो अनुच्छेद 14 क्या कहेगा? विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बताया गया है अवसर की समानता। क्या बताया गया है? अवसर की समानता। 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। किसका? छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत कुछ आता है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो 17। फिर उसके बाद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है शिक्षा और सेना को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? शिक्षा और सेना, इनको छोड़ करके उपाधियों का अंत कर दिया गया है। बहुत सारी उपाधियां लोग दे देते थे, उनको याद रखना पड़ता है। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये उपाधि उनके पास थी, ये उपाधि उनके पास थी। तो शिक्षा में अभी भी दिया जा सकता है। बाकी उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद कौन सा? 18। 19A प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता या मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे हम लोग क्या फेसबुक पे वगैरह बोला करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट किया करते हैं, और जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर जो कुछ भी हम करते हैं वो स्वतंत्रता हमें अगर मिली हुई है तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 19A प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 से याद रखना है आपको। फिर 21 से कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उनको क्या करेगा? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A क्वेश्चन करेगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा? निःशुल्क शिक्षा देगा। 23 में है जबरदस्ती कार्य पर रोक।
जबरदस्ती कार्य पर रोक। जैसे कि जिम्मेदारियां हुआ करती थी और उस समय क्या करते थे, लोगों को पकड़ लाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था और कुछ को तो वेतन दिया भी नहीं जाता था, खाने में ही रहते थे। तो जबरदस्ती कार्य पर रोक लगा दी गई। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 23, जबरदस्ती कार्य पर रोक। 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होंगे वो कारखानों पे काम पर नहीं रखे जाएंगे। लेकिन कारखानों क्या, दुकानों पे भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको हर दुकान या होटल पे कोई ना कोई एक छोटू आपको दिख जाएगा। तो अनुच्छेद 24 में क्या है, बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। 25 धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपको बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्राचीन इतिहास में आपने अगर पढ़ा होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, वो जैन धर्म का था। उसका लड़का बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसके बाद जब बिंदुसार का लड़का होता है अशोक तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता, धार्मिक मतलब कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 32। क्या रखना है? अनुच्छेद 32। इसमें संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार है, साथ ही इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय या आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 32 होगा। 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है और ध्यान रखेंगे कि 44 जो है सिर्फ गोवा में ही इस समय कार्यरत है। समान सिविल संहिता कौन से राज्य में अगर लागू है क्वेश्चन होता है तो आपका आंसर क्या होगा? गोवा। 44 के बाद आपको याद रखना है 51A। 51A में आप ध्यान रखेंगे क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य। 52 याद रखेंगे, 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है और इसी में याद रखेंगे 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद किस में होगा? 61 में होगा। तिरसठ ध्यान रखेंगे, 63 में कहेगा उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, अनुच्छेद कौन सा है? 63। ध्यान रखेंगे 64 को उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का प्रदेश सभापति बनेगा। कहने का मतलब जो राज्यसभा का सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 63 में क्या होगा? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है और 64 में उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का प्रदेश सभापति बनेगा। उसके बाद आपको बताते हैं 72। अनुच्छेद 72 जो है उसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, तो वो उसे माफ भी कर सकता है, उसकी सजा को मुक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 जो है क्या कहता है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। 72 के बाद आपको 76 याद रखना है। 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। उसके बाद आपको याद रखना है 79, 80 और 81। 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इसका लोकसभा का ध्यान रखेंगे। इसको ऐसे इसको याद कर लेंगे, ये तो बहुत सरल है। कैसे याद कर लेंगे?
79 80 81 क्या है? 79 80 81 क्या है? ये सरल है ना, ऐसे याद कर लेंगे। सरल जैसे बोलेंगे, संसद हमको याद हो जाएगा, राज्यसभा याद हो जाएगी और लोकसभा याद हो जाएगी। उसके बाद हमको याद रखना है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को भंग करता है, वो भी किसकी सलाह पे? तो आंसर आपका क्या बनता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करेगा। अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद होगा 85। 108 आपको याद रखना है। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। साधारण विधेयक पे जब कभी मतभेद हो जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद कौन सा लगाता है? 108 का प्रयोग होता है वहां पे संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 110 पूछा जाता है आपसे। धन विधेयक, इसमें क्या होगा? धन विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। फिर आपको याद रखना है 123। 1 2 3 मतलब 123। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश मतलब जब राज्यसभा या लोकसभा कार्यरत ना हो और कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद कौन सा होगा? 123। 124 फिर आपको याद रखना है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। 148 फिर आपको याद रखना है। इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आपको बताया गया। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में 170 आपको याद रखना है, इसमें विधानसभा का उल्लेख किया गया है। तो 169 में विधान परिषद और 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। बाकी आपको सरल वाला तो बहुत ही सरल लगा होगा याद रखने के लिए, फटाक से याद हो गया होगा कि 79 80 81 जो है वो तो बहुत सरल है। आपको याद रखना है 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कौन जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब राष्ट्रपति का क्या था? 1 2 3 था ऐसे, और अगर इस 2 को उठा के हम बाहर पटक दें तो हमें मिल जाता है क्या? राज्यपाल का अध्यादेश मिल जाता है। तो 213 के तहत क्या होगा? राज्यपाल का अध्यादेश होगा। 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे, अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख 263 में होगा। 266 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। आकस्मिक निधि का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और फिर आपको याद रखना है 267, इसमें संचित निधि का उल्लेख है और संचित संसद का हक होता है, मतलब संसद के बिना अनुमति के बिना इसमें से धन नहीं निकाला जा सकता है। 267। फिर आपको याद रखना है 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, इसका वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, वो भी 5 वर्ष के लिए। 300 का ध्यान रखेंगे इसको। संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब कैसा अधिकार बना दिया? मौलिक अधिकार से हटाया गया था, अब संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है, जो उल्लेखित है कहां पे? अनुच्छेद 300 का में। 312 आपको याद रखना है। 312 में बताया गया है कि राज्यसभा जो होगी वो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है, सृजन कर सकती है। 312। फिर आपको याद रखना है 315। चलाने वाला वो नहीं कि हम यूपी वाले हैं, यूपी में तमंचा बहुत फेमस है, तो 5-5 साल के जो लड़के होते हैं वो तमंचा चलाते हैं, तो वो वाला नहीं भाई, वो 315 वाली बात नहीं हो रही। यहाँ बहुत बड़े वाले 315 की बात हो रही है,
जो पूरे जिले का पूरा डैडी मम्मी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीएम वाला, जहाँ से डीएम लोग बन के आते हैं, यूपीएससी वाली बात कर रहे हैं। हर लड़का यूपीएससी जो बनने निकलता है वही वाला 315। तो 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेखित किया गया अनुच्छेद 315 में। 324 आपको याद रखना है, 324 इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसका निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है 324 में। 343 याद रखिएगा, आपको नंबर मिलेगा एक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हिंदी भाषा का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो है 343 उसमें हिंदी भाषा का उल्लेख है। इसका उल्लेख है हिंदी भाषा का। 343 के बाद आपको याद रखना है 352। 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात के बारे में 352 में बताया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया। तो और ध्यान रखेंगे, भारत में वित्तीय आपात अब भी एक बार भी नहीं लगा, ये 3 बार लग चुका आपात। आपात जो है 3 बार लगा है, 1962, 71 और 75 में। 62, 71 और 75 में आपात 3 बार लग चुका। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो तो राज्यों में लगता है, तो राज्यों में अलग अलग होता है। वित्तीय आपात 360 में है, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, ध्यान रखिएगा 352 को, कि जो राष्ट्रीय आपात है कौन से में है, 352। अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, 1962, 71, 75। ऐसे करके लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा याद रखना। कुछ चीजें एक पास ले आने से याद हो जाती है, जैसे कि आप संविधान सभा के बैठ के हो, उनको ऐसे याद करें, 9, 11, 13 दिसंबर 1946, इस तरीके से। गोल में सम्मेलन ऐसे याद कर सकते हैं, 1930, 1929, 31 और 32, तीनों गोल में सम्मेलन। इस तरीके से कुछ चीजों को एक पास लाके याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 352 क्या था, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या था, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या था, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद आपको याद रखना है 368। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। संविधान में संशोधन कैसे होगा, इसका उल्लेख कहाँ पे है, अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ। जिनको पता हो, वीडियो अगर देख रहे हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 368 में संविधान संशोधन के बारे में। 370 के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 370 के बारे में विद्यार्थियों और उसे पता ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो 370 के बारे में आप सभी जानते हैं। 370 क्या थी, कहां से संबंधित थी, इसे कब समाप्त किया गया, आपको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा 370 के बारे में भी। तो इतने अनुच्छेद जो हैं वो आप इनको देखने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आपको इसी में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जैसे लड़ने वाले धुरंधरों को भी बांटते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।